आखिर कैसे एक पक्षी के टकराने से पूरा प्लेन क्रैश हो जाता है? दरअसल यूएस का प्लेन 1549 न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर टेक ऑफ के लिए बिल्कुल रेडी था। 15 जनवरी 2009 को दोपहर के 3:30 बजे प्लेन टेक ऑफ हुआ और पायलट ने एटीसी को इसकी सूचना दे दी। इस जहाज में 5 क्रू मेंबर्स और 150 पैसेंजर्स थे। 2818 फीट की ऊंचाई पर पायलट ने कनाडा स्थित पक्षियों का झुंड अपनी तरफ आते हुए देखा। अब समय कम बचा था, लेकिन जहाज का टर्न करना भी नामुमकिन था। अब दोस्तों, वो परिंदे सिर्फ जहाज से टकराए नहीं, बल्कि जहाज के दोनों इंजन में चले गए। अब एक इंजन खराब होता तो दूसरे की मदद से इमरजेंसी लैंडिंग करवा दी जाती है, लेकिन यहाँ पर तो दोनों ही इंजन खराब हो गए थे। अब प्लेन 2800 फीट की ऊंचाई पर अपना संतुलन खो बैठा, लेकिन पायलट्स ने अपनी सूझबूझ से नीचे बहते समंदर में ही लैंड करवा दिया। मौके पर मौजूद बोट्स प्लेन के पास तुरंत आ गई और इस तरह सभी पैसेंजर्स और टीम को रेस्क्यू कर लिया गया। इस हादसे को दोस्तों मिरेकल ऑफ हडसन के नाम से भी याद किया जाता है। ये पहला और शायद आखिरी ऐसा हादसा था जो दोनों इंजन फेल होने पर भी कोई घटना नहीं हुई। दुनिया भर के एयरपोर्ट से इस मसले का अभी तक कोई खास सलूशन नहीं निकाल पाए। सामान की लोडिंग और अनलोडिंग के दौरान अभी तक न जाने कितने हादसे हो चुके हैं, जिनमें जेट इंजन अपने करीब की चीज जैसे कि इंसानों तक को अंदर खींच लेता है। दोस्तों, प्लेन इंजन जब स्टार्ट होता है तब वह पूरी ट्रेन के इंजन तक को पलट सकता है और यहाँ तक कि कई बार ऐसे हादसे भी हो चुके हैं जब कोई इंसान प्लेन के इंजन में ही चला गया हो। अब इससे बचने के लिए एयरपोर्ट वालों ने कुछ नियम बनाकर रखे, जैसे कि प्लेन के इंजन के आगे कब आ सकते हैं और उससे कितना डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए। दोस्तों, सबसे बड़ा रिस्क बैगेज लोडिंग के दौरान होता है, क्योंकि उस समय प्लेन का इंजन भी चालू होता है। इस हादसे से बचने के लिए एयरपोर्ट वालों ने ऑटोमेटिक कन्वेयर बेल्ट इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। इसके अलावा एक टनल भी लगाई जाती है जो सीधा प्लेन में एंटर करने के लिए होती है। ये कोई लग्जरी प्रोवाइड करने के लिए टनल नहीं होती, बल्कि सेफ्टी के लिए लगाई जाती है। अब हम इंसान तो समझ जाएंगे कि इंजन के आगे नहीं जाना, लेकिन पक्षियों का क्या? वो तो बेचारे बेजुबान होते। एक एस्टिमेट के मुताबिक एविएशन इंडस्ट्री को हर साल 120 करोड़ डॉलर का नुकसान होता है। अब ऐसा नहीं है कि परिंदों को दूर रखने की कोशिश भी नहीं करी जा रही। दोस्तों, पक्षियों की वजह से ही एयरपोर्ट पर कोई पेड़ नहीं लगाए जाते। इसके अलावा कई एयरपोर्ट पर गन शॉट मार के परिंदों को उड़ाया जाता है और कहीं पर तो नकली इंसान खड़े किए जाते हैं, या फिर कहीं पर तो शिकारी जंगली जानवरों की आवाजों को लाउड स्पीकर पर चलाया जाता है। इसके अलावा एयरपोर्ट के पास तालाब वगैरह भी नहीं बनाए जाते जो परिंदों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और साथ ही में आजकल तो रोबोटिक बाज भी एयरपोर्ट वाले इस्तेमाल करते हैं जो एयरपोर्ट से परिंदों को दूर रखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि जेट इंजन पर कोई प्रोटेक्टिव नेट क्यों नहीं लगा देते, जिससे परिंदे तो क्या कोई चीज इसमें एंटर नहीं होती। दरअसल अगर कोई नेट की लेयर इंजन पर लगा दी गई तो जेट इंजन अपने अंदर हवा खींचते हैं और उससे एयर फ्लो काफी कम हो जाएगा। और इसी के साथ ही बेशक कोई बर्ड भले अंदर ना जा पाए, लेकिन वह नेट के साथ ही चिपका रह जाएगा। आपको बता दें कि वैसे ज्यादातर बर्ड्स लैंडिंग या टेक ऑफ के समय ही प्लेन से टकराते हैं, लेकिन एक बर्ड की प्रजाति ऐसी भी है जो कि माइग्रेशन के समय 23,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ती है, लेकिन इसके बावजूद भी एयरपोर्ट वाले परिंदों से बचने के लिए कुछ खास नहीं कर पाए।